दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज 1% के आसपास की गिरावट हुई है। लेकिन इस गिरावट के बीच में बहुत बड़ी राहत मिल गई है सुज़लॉन को। करोड़ों रुपए का जो पेनल्टी लगाई गई थी वो माफ़ हो गई है, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फैसला है पलट दिया है। तो पूरी अपडेट क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और आने वाले समय में सुज़लॉन को लेकर क्या संभावना बन रही है, ब्रोकरेज हाउस क्या कह रहे हैं उसको जानेंगे। क्योंकि अब क्वार्टर वन आने वाला है। पिछला क्वार्टर फोर बहुत ही बेहतरीन था, प्रॉफिट में कई गुना की वृद्धि हुई। क्या इस बार भी शानदार उम्मीद कर सकते, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो आप देख ही सकते हो कि 86 का इसने तेज़ी के दौर में हाई बनाया था, अभी समय 66 के आसपास है। यानी आप देखो कि करीब 20 रुपये डिस्काउंट में स्टॉक मिल रहा है अपनी हाई प्राइस से। और आने वाले इसमें क्या उम्मीद है, वैसे तो आपको ये पता ही होगा कि इसका QIP आया गया था, 5 रुपये में शेयर अलॉट किए गए थे शेयर होल्डर को। उनको आज बहुत ही बेहतरीन रिटर्न मिल रहा है। लेकिन अब यहाँ से जो ऊपर के लेवल से जो करेक्शन हो गया, जिसकी वजह से लोग चिंतित ज़्यादा है, उनको लगता है कि स्टॉक बेहतर नहीं कर रहा है। लेकिन आप समझ ही सकते हो, जो 5 रुपये का जिसके पास शेयर था वो आज 65 का है। तो कितना शानदार रिटर्न दिया है, और आने वाले इसमें और भी शानदार ये दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो आज 65.86 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.08% की गिरावट थी। लेकिन आप देख सकते हो कि ये गिरावट जो बनी उसके बीच में अगर आप देखें तो दबाव की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि स्टॉक ने आज पूरे दिन में तेज़ी बताई नहीं। इसकी पिछले महीनों के रिटर्न की संभावनाओं को देखें तो पिछले एक महीने में इसने 6% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 3 महीनों में देखें तो इसने 11% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि 1 ईयर का रिटर्न इसका 15% के आसपास है। यानी पिछले साल भर में इसमें कोई खास प्रदर्शन देखने को नहीं मिला, क्योंकि ऊपर के लेवल से स्टॉक नीचे आ गया है। लेकिन 3 ईयर का रिटर्न बहुत ही बेहतरीन है, करीब 940% का शानदार रिटर्न दिया स्टॉक ने। जबकि 5 ईयर का रिटर्न तो मल्टी बैगर है, 1379% का बम्पर रिटर्न। यानी स्टॉक जो 1-2 रुपये के आसपास था वो काफ़ी बेहतर कर चुका है, और आने वाले इसमें उम्मीद और ज़्यादा अच्छी दिख रही है। अब जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, सुज़लॉन एनर्जी को मद्रास हाई कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिल गई है, और 21 जुलाई को ये ऑर्डर पास किया गया, जिसमें जॉइंट कमिश्नर ऑफ CGST और सेंट्रल एक्साइज की तरफ से जो पेनल्टी लगाई गई थी उस पेनल्टी को यहाँ पे खारिज कर दिया गया। उसको यहाँ पे देख सकते हो कि ये पूरा मामला है अब सुज़लॉन के फेवर में आ गया। तो ये जो इनपुट क्रेडिट और टैक्स को लेकर फाइल जो है, इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई थी, और ये पूरा का पूरा मामला है ये फाइनेंशियल 2020-21, 2021-22 और 2022-23 को लेकर है, जहाँ पे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर इल्ज़ाम लगाया गया था कि उसमें सुज़लॉन ने जो पूरे नियमों का पालन नहीं किया। लेकिन अब ये पूरा मामला है वो पलट चुका है। तो देखो कि सुज़लॉन एनर्जी ने जो ये फ़ाइन लगाया गया था उसके खिलाफ पिटीशन लगाई गई थी, और आप देखिए जो ऑर्डर पास किया गया था कमिश्नर ऑफ CGST एंड सेंट्रल एक्साइज की तरफ से। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के जुडिक्शन में आप देखें मद्रास ने ये कोर्ट के अंदर फैसला आया, जिसमें आप देख सकते हो जो पेनल्टी लगाई गई थी 1,18,39,093 रुपीज़ की। और आप देख सकते हो कि कंपनी का कहना है कि इस पेनल्टी की वजह से उनके बिजनेस ऑपरेशन पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, फाइनेंशियल सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, भले ही ऑर्डर दिया है। और बाद में आप देख सकते हो कि उन्होंने इसको चैलेंज किया, जो भी ऑर्डर पास किया गया था। और अब ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से मद्रास कोर्ट का जो ऑर्डर आया उसमें 21 जुलाई 2025 को ऑर्डर पास किया गया, और कंपनी को 22 जुलाई 2025 को मिल चुका है। यानी कल ही ऑर्डर प्राप्त हुआ है, जिसमें जो उनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई थी उस आदेश को ही खारिज कर दिया गया है। उस आदेश की इस समय कोई वैल्यू नहीं रह गई है, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला वो सुज़लॉन के फेवर में आ गया है। इसका मतलब यह है कि जो करोड़ों रुपए की पेनल्टी चुकानी थी अब वो नहीं चुकानी पड़ेगी। तो बहुत बड़ी जीत हुई है सुज़लॉन की, और इससे पहले भी बहुत सारे मामलों में सुज़लॉन कोर्ट से पूरे मामले को अपने माफ़ करवा चुके हैं। क्योंकि एक तरह से देखो सुज़लॉन ने कभी कोई गलत किया ही नहीं है, जो भी इल्ज़ाम लगाए उसमें से वो पाक साफ होकर निकलते ही है। आप
क्लियरली देख सकते हो कि बहुत सारे मामले, यहाँ तक कि अगर आप देखें तो पिछले जो सुजलॉन ग्लोबल सर्विस लिमिटेड का सुजलॉन में जो मर्जर था उसको लेकर भी यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्शन लगाया गया था किसी की तरफ से, लेकिन उसको भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल चुका है। एनएससी बीएसई दोनों ही एक्सचेंज ने किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पे उनके ये नहीं कहा है कि इसमें कोई जो मर्जर हो रहा है उसमें कोई गलत है। तो बिल्कुल आप देख लो कि यहाँ पे पूरी तरह से अप्रूवल मिल रहे हैं और आने वाले समय आप देखें तो उम्मीद है कि सुजलॉन इससे बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे देख ही सकते हो कि जिस तरह से रणनीति बन रही है, मोतीलाल ओसवाल बहुत ज़्यादा बुलिश है और मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि RLMM जो लोकल कंटेंट ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये Q2 2026 तक आ सकता है। तो ऐसे में इसके बाद में सुजलॉन को बहुत सारा फायदा हो सकता है, क्योंकि सुजलॉन मेक इन इंडिया के तहत ही सारे इक्विपमेंट बनाता है और सरकार जो इंपोर्ट होने वाले पार्ट्स है उसको बंद कर देती है विंड के अंदर। तो फिर जो भी विंड टरबाइन निर्माता है उनको सुजलॉन के पास ही आना पड़ेगा, वो लोकल मैन्युफैक्चरर है, उनके पास वो सारे इक्विपमेंट बनाते हैं, तो कामकाज बढ़ जाएगा। और वैसे भी यहाँ पे उनकी इस समय ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा हेल्दी है, करीब 1.5 गीगावाट की जो NTPC की तरफ से बड़ा ऑर्डर प्राप्त हुआ है। तो इस समय आप देख दो करीब 4 गीगावाट के नए ऑर्डर 2026 तक मिलने की उम्मीद है। और आप समझ सकते हो कि सरकार की तरफ से आने वाले समय ये जो पूरा मामला है, जिस तरह से सरकार फैसले कर रही है, वो एक इशारा है कि सुजलॉन के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ISTS जो चार्ज जो माफ़ किया गया था उसको भी अब धीरे धीरे आगे 4 फेज़ में उसको कम किया जाएगा, तुरंत नहीं किया जा रहा, तो उसका भी फ़ायदा अभी मिलेगा, क्योंकि आने वाले 4 सालों में उसको पूरी तरह से ख़त्म किया जाएगा जो अभी फ़िलहाल माफ़ी मिल रही है। तो इसीलिए यहाँ पे एक मजबूत ऑर्डर बुक के दम पे मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि सुजलॉन एक अच्छा स्टॉक लग रहा है। आनंद राठी भी इसको लेकर बुलिश है और आनंद राठी का कहना है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, कंपनी का बहुत सारे ऑर्डर जो पाइपलाइन में है और यहाँ पे इनको लग रहा है कि फाइनल 2026 तक 2.5 गीगावाट की डिलीवरी कंपनी कर सकती है और 3.2 गीगावाट फाइनल 2027 तक का टारगेट लेके चल रहे हैं। तो इस समय जो वैल्यू स्टॉक देखें तो 40x पी के ऊपर है, 2027 तक दिखाई दे रहा है। तो इससे क्लियर सिग्नल है कि आनंद राठी भी बुलिश है सुजलॉन को लेकर। और अब हमारे सामने रिजल्ट भी आने वाला है, उम्मीद है कि रिजल्ट बेहतर होगा। अगर हम पिछले 2 रिजल्ट को देख लें तो नेट सेल्स की बात करें तो मार्च 2025 में 3,576 करोड़ का नेट सेल्स बताया, जो दिसंबर क्वार्टर में 2,291 करोड़ के आसपास था, यानी सेल्स में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। टोटल खर्च की बात करें तो 2,970 करोड़ का खर्च बताया मार्च 2025 में, जो दिसंबर में देखें तो 2,022 करोड़ के आसपास था। तो जैसे बिजनेस बढ़ा उस हिसाब से खर्च में भी वृद्धि हुई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 606 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2025 में बताया, जो दिसंबर 2024 में मात्र 269 करोड़ के आसपास था, दुगुना से ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है पिछले क्वार्टर में। अदर इनकम 28 करोड़ की थी मार्च 2025 में, जबकि दिसंबर में 48 करोड़ के आसपास थी। अब यहाँ पे इंटरेस्ट 78 करोड़ का था मार्च 2025 में, जबकि दिसंबर में ये 79.84 करोड़ के आसपास था। डेप्रिसिएशन 46 करोड़ का बताया मार्च 2025 में, दिसंबर में ये 38 करोड़ के आसपास था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 541 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया मार्च 2025 में, अब दिसंबर में ये 200 करोड़ के आसपास था। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें नेट प्रॉफिट तो 1174 करोड़ का बताया मार्च 2025 में, और ये देख दो कि दिसंबर में 200 करोड़ के आसपास था। तो बहुत ही शानदार और उत्साहवर्धक आंकड़े हैं। तो कंपनी का जो एक टैक्स बेनिफिट जो मिला 633 करोड़ का, उसकी वजह से ये प्रॉफिट के आंकड़े बढ़े और प्रॉफिट शानदार हुआ है। लेकिन ओवरऑल प्रदर्शन तो देखें तो बेहतर ही रहा है। मार्च 2025 में EPS 0.86 रुपीज़ के आसपास था, जबकि दिसंबर में 0.15 रुपीज़ के आसपास था। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि सुजलॉन का फ्यूचर ब्राइट है और आने वाले समय सुजलॉन बेहतर कर सकता है, क्योंकि इसके पीछे वजह यह है कि ये इसकी पेयर कंपनियों की तुलना में स्टॉक इस समय काफ़ी सस्ता है पी रेशियो के हिसाब से। और आप ये समझ सकते हो कि ABB इंडिया अगर देखें तो 64 का पी रेशियो है, सीमेंस जिसका 52 का पी रेशियो है, CG पावर एंड इंडस्ट्री जिसका 110 का पी रेशियो है, हेवल्स इंडिया जिसका 68 का पी रेशियो है, वारी एनर्जी जिसका 51 का पी रेशियो, सुजलॉन एनर्जी जिसका 42 का पी रेशियो है, जबकि हिताची एनर्जी का 230 का पी रेशियो है, और जी वरुणा एंड ट्रेड की बात करें तो इसका 105 का पी रेशियो है, अपार इंडस्ट्रीज़ का 46 का पी रेशियो, जबकि आइनॉक्स विंड का 70 का पी रेशियो। इस लिस्ट में अकेला सुजलॉन सबसे कम पी रेशियो के साथ सस्ता दिख रहा है, और ऐसे में आने वाले समय सुजलॉन बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स
कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।